हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फरीज़ादी। तो आज है चांद रात और चांद रात के दिन हमने अपनी सफाई कंप्लीट कर ली है और आप सभी को हमारी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और सुबह है ईद, तो हर किसी को है ईद की खुशी, लेकिन हमें ईद की खुशी नहीं है क्योंकि फ़िलिस्तीन वाले बेचारे इतने बच्चे और वहाँ के लोग इतने परेशान हैं। तो फिर भी हमें लेकिन लोगों के लिए दिखावे के लिए बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें नमाज़ पढ़ रही है और पापा और भैया सलाम पेश कर रहे हैं। तो इस बार मतलब बिल्कुल वो कुछ अच्छा नहीं लगा है हमें, ना हमने कपड़े बनाए हैं और बस यूं ही खीर तो बनानी पड़ी और खाना बनाना पड़ा था क्योंकि मेहमान आते हैं घर पे, तो उनको ये तो नहीं कह सकते ना हमने कुछ नहीं बनाया। तो यहाँ पे हमने खीर की तैयारी कर ली है और ये ड्राई फ्रूट्स कुछ और पैनी। तो अम्मी ने यहाँ पे काफ़ी सारी खीर बनाई थी क्योंकि हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आते हैं। हमारे पूरे गांव के लोग यहीं पे रहते हैं दिल्ली में। तो यहाँ पे मेरी बाजी देख सकते हो आप, गोला घिस रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फनीज़ादी में। और उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज है जो कि ईद, आप सब जानते हैं, ईद उल फितर। और आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी फैमिली वालों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो में अभी आगे बने रहें। और मैं आपको सारा रूटीन दिखाऊंगी कि हम ईद पे हम क्या क्या करते हैं। तो अभी फजर का टाइम हो रहा था तो हम सब ने नमाज़ पढ़ ली, सलाम पेश कर दिया और दुआएं भी कर दी। फिर अभी अम्मी दरूद भी हमारे घर में लग चुकी हैं, जिसको हम नज़र नियाज कहते हैं। तो हमारे मतलब गांव के साइड उधर दरूद कहते हैं। वो भी अब्बू ने लगा दी है सुबह ही सुबह। और अभी अम्मी बना रही हैं खीर, क्योंकि पापा ने सुबह ही सुबह फजर के टाइम पे तो पापा ने थोड़ी सी बना दी थी, सॉरी अम्मी ने ही बना दी थी सेवैया। मैं बता रही पीछे से क्योंकि उस टाइम में सो रही थी तो मुझे नहीं पता था, सॉरी। तो अम्मी ने ही थोड़ी सी सेवैयाँ बना दी थी ताकि जल्दी नज़र नियाज लग जाए, और नज़र नियाज जल्दी ही होनी चाहिए, लेट इतनी नहीं होनी चाहिए। तो अभी अम्मी बना रही हैं। तो यहाँ पे मेरी बाजी ने गोला घिस के तैयार कर लिया है, इसको हम खीर में डालेंगे। हम गोले को चाकू से काट के नहीं डालते क्योंकि वो दाढ़ में आता है फिर, और किसी किसी लोग से नहीं, इंसान से और नहीं। हमारे घर में एक आलसी बच्चा भी है जिसका नाम है जास्मिन। सो रही है वो, तब से अम्मी चिल्ला रही है उसके ऊपर कि उठ जा, उससे उठा नहीं जा रहा है। कह रही है अम्मी थोड़ा सा और सोने दो, थोड़ा सा और सोने दो। और फिलिस्तीन के हालातों को देखकर हमने कोई कपड़े वपड़े नहीं बनाए हैं, जैसे हमने सिंपल आउटफिट बनाया है सबने। अम्मी ने नहीं बनाया, सिर्फ मैंने और सोनम ने, जो सिंपल आउटफिट। ना अम्मी ने बनाया, ना पापा ने, ना भैया ने। और भैया को भी मैंने वही शर्ट सजेस्ट की जो मैंने सिली थी, क्योंकि वो ठीक थी, इतनी बेकार भी नहीं थी। मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये उठाने जा रहा है तुझसे, उठ गई ना? अब तैयार हो जा जल्दी। और सभी दुआ करें कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के हालात जो हैं वो ठीक हो जाएं, बिल्कुल वो लोग पहले जैसे नॉर्मल हो जाएं और इज़राइल उनसे जंग करना ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला उनकी मदद करे फ़िलिस्तीन वालों की, कि वो इस हालातों से बेचारे इतना जूझ रहे हैं, इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, उनकी हिम्मत ना टूटे। और अल्लाह ताला जो उनका मुकाम पहले था उस मुकाम पर उनको लेके आ जाए। और वहाँ के हालात ऐसे देखे नहीं जाते थे, छोटे छोटे बच्चों को और माएँ जो हैं। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द वहाँ के हालात ठीक कर दे और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए उनके वतन में, आमीन। तो यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, काजू बादाम, और ये यहाँ पे हैं छुआरे। तो और नारियल हमने कद्दूकस कर लिया है। और उसके बाद ये मेरी बाजी अपनी वीडियो बनाते हुए ये उठ गई थी, लेकिन सबसे पहले अम्मी और पापा उठे थे और हम तीनों बहन भाई बहुत आलसी हैं तो हम तीनों बहुत बाद में उठे थे। और बस मेरी बाजी ने जल्दी से इनकी कटिंग कर दी है और छुआरे बहुत ज़्यादा सख्त थे तो इसलिए यहाँ पे हमने मूसली से कूट दिया इनको। और ये अब डलेंगे धुल के खीर में।
यहाँ पर अम्मी ने धो लिए हैं इन सबको, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगते हैं। और फिर इसलिए ये देखिए पानी भी इसका डस्टी हो गया है, क्योंकि ये बाहर रखे रहते हैं, जो बेचने वाले होते हैं वो इनको बाहर रखते हैं, तो इसलिए मिट्टी भी आ जाती है, तो इसलिए धो लेना चाहिए। और बस इसको हम डाल देंगे अपनी सीर में। तो यहाँ पे हमारी सीर तैयार होने वाली है। अब और इसको कम से कम हमें धीमी आंच पे 2 घंटे तक पकाना होता है, ताकि अच्छे से पक जाए। और जितनी ज़्यादा खीर पकी हुई होती है वो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। और हाँ, किस किस को ठंडी खीर फ्रिज में रख के बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे पसंद है, लेकिन ज़्यादा ठंडी भी नहीं, मतलब ठंडी होनी चाहिए, इतनी भी ज़्यादा नहीं कि जो दांतों में एकदम लगे। तो यहाँ पे दूध और ज़्यादा डाल दिया है हमने, क्योंकि अम्मी को कम लग रहा था। पूरा ही पतीला भर दिया है अम्मी ने। और आप सभी को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो बस इसी तरीके से अम्मी हमारी खीर की तैयारी कर रही है, क्योंकि और आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी खीर, तो हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, क्योंकि हमारे पूरे गांव के और हमारे रिश्तेदार पूरे हमारी जगह पे ही रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं सागरपुर में। और यहाँ पे अम्मी सेवई, जो हमारे पड़ोसी और जान पहचान के लोग होते हैं, उनको देने के लिए, तो अम्मी यहाँ पे पन्नियों में सेवई रखी जा रही है और उसमें ड्राई फ्रूट डालती है। और उसके बाद उनको पैक करके जिसको देनी है हम उनको दे देंगे, क्योंकि अक्सर हमें भी जैसे कि दिवाली और होली आती है, तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे घर पे, तो इसलिए हमारा भी हक बनता है उनको देने का। तो यहाँ पे अम्मी किशमिश, काजू, बादाम सभी चीज़ डाल के और इसको पैक कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी अम्मी ने पूरी पैकिंग कर दी है जिनको हमें देना है। तो ये थोड़ा थोड़ा मेरी अम्मी सारा सामान ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती जा रही हैं और पन्नियाँ पैक करती जा रही हैं। तो बस भैया इनको जाके बांट आएंगे जिनको देनी है, जो हमारे घर पे भी भिजवाते हैं, और जैसे वो अपने त्यौहार पे भिजवाते हैं, हम अपने त्यौहार पे भिजवाते हैं। तो इसी तरीके से बस अब इसको दे आएंगे जिसके यहाँ पे हमें देनी है, और गली मोहल्ले में तो हम देते हैं। तो इसीलिए फिर आगे आपसे मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पे अम्मी ने क्लीनिंग वगैरह कर दी है, क्योंकि थोड़ी बहुत फैनी नीचे गिर गई थी, तो उसको साइड में कर दिया है। अब बस ये जितनी भी हमें देनी है हमने उतनी की पैकिंग कर ली है। तो यहाँ पापा भी तैयार हो चुके हैं। हालांकि सबसे पहले पापा ही तैयार हो जाते हैं, और नमाज पढ़ के आके पापा ने नजर नियाज जिसकी भी लगानी थी उनकी लगा चुके हैं, और फाइनली अभी यहाँ बैठ चुके हैं। पापा तुम्हें कुछ कहना है? दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक हो और अल्लाह सबको सलामत रखे। और साथ साथ हम ईद की खुशी मनाते हुए इजराइल ने जो फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पर जो जुल्म सितम कर रखे हैं उसको भी नज़रअंदाज ना किया जाए। दोस्तों, हमारी खुशी के साथ साथ हमें उनका भी दुख का एहसास होना चाहिए। फ़िलिस्तीनी मुसलमानों का, जो वहाँ के बच्चे, बूढ़े, औरतें और तमाम निहत्ते मुसलमान बेचारे आज घर से बेघर हो रखे हैं। तो दोस्तों, अपनी खुशी मनाते हुए उनका दुख भी ज़रूर शामिल कर लें और उनको भी ज़रूर याद कर लें, और दुआओं में उनको याद रखें, दुआएं करें उनके लिए। अल्लाह उनकी परेशानी दूर कर दे, और जो घर से बेघर हो रखे हैं वो अपने घरों को वापस चले जाएं, वहाँ की जंग बंदी हो जाए, और जो सरकस शयातीन है अल्लाह उनको नेस्त नाबूद कर दे। पंजतन पाक के सदक़े में तमाम उम्मत मुहम्मदिया की जान, माल, ईमान की अल्लाह हिफाजत रखे। आमीन। तो जिनको नहीं पता है कि मेरे पापा का यूट्यूब चैनल भी है,
तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। पापा पंजतनी बातें के नाम से हमारा पापा का चैनल है, जिसपे पापा दीनी तालीम देते हैं और इस्लामिक सारी अच्छी बातें बताते हैं। पंजतन रिलेटेड, मौला अली रिलेटेड सारी बातें बताई जाती हैं वहाँ पे। तो जिसको भी नॉलेज गेन करनी है तो पापा के चैनल को ज़रूर विजिट करें, आपको कुछ अच्छा ही जानने को मिलेगा। और सब्सक्राइब भी कर देना, मैं चैनल का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप वहाँ पे चेक कर। तो यहाँ पर भैया के दोस्त आ चुके हैं खीर खाने के लिए और अम्मी कर रही हैं मट्ठा फुल्की की तैयारी, जिसे नॉर्मली छाछ पकौड़ी भी कहते हैं, हमारे यहाँ पे मट्ठा फुल्की कहते हैं। तो अम्मी यहाँ पे लस्सी, ये हमने दही घर पे ही जमाई है, तो दही की लस्सी बना रही हैं अब अम्मी, और ये बहुत ही टेस्टी है। हम घर पे की तो आपको पता ही है, बात अलग ही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और अम्मी ने यहाँ पे बेसन भी ले लिया है, उसकी पकौड़ी अम्मी बनाएंगी। और ये हमारे यूपी साइड के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो हम यूपी के हैं खासकर, और उड़द चावल भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन इस बार हमने ईद पे उड़द चावल नहीं बनाए, चिकन और चावल बनाए थे। तो यहाँ पे अम्मी ने लस्सी को तैयार कर लिया है और बस उसके बाद बड़े बर्तन में पलट देंगी अम्मी, क्योंकि ये बर्तन छोटा पड़ रहा है। और उसके बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पर अम्मी ने पूरी तैयारी कर ली है मट्ठा फुल्की बनाने के लिए। अगर आप सभी को मट्ठा फुल्की नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना, और अगर आपको पता है तो भी बताना। तो यहाँ पे मेरी अम्मी ने कुछ यहाँ पे लाल मिर्च डाल दी है इसमें, और थोड़ा सा डालेंगे अम्मी गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा भुना हुआ और काला नमक। जो हम काला नमक बनाते हैं उसमें ही हम जीरा भून के रखते हैं, तो अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमने गरम मसाला डाल दिया है। तो ये यूपी के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये डिश, और हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए ईद वाले दिन तो यहाँ पे हर कोई इंसान या तो दही बड़े या फिर मट्ठा फुल्की तो बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि हाजमा भी करती है। और कहते हैं कि ईद के दिन बहुत सारा खाना खा लेते हैं, तो हाजमे के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो हाजमे करने के लिए ये बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे पकौड़े तलते हुए, जो कि मेरी अम्मी और बाजी दोनों ही तलेंगी, क्योंकि बहुत सारे तलने थे, तो इसलिए दोनों ने तल दिए आधे आधे, क्योंकि एक बार में इंसान से यार इतना काम नहीं हो, इतनी ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होया जाता है। तो बस यहाँ पे ये मेरी अम्मी ने तल दिए थे, और यहाँ पे मेरी बाजी तल रही हैं। ये मेरी बाजी को मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी बाजी ना मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, मेरी बाजी को भी आती है, लेकिन फिर बिना दिखाए अच्छा नहीं लगता है कि सिर्फ चीज़ें दिखा रहे हैं और हम ना दिखे, तो इसलिए व्लॉग में तो सभी चीज़ आता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने खीर और मट्ठा फुल्की हमारी तैयार हो चुकी है, और खाना जो है अब बनेगा। तो यहाँ पे हमने चिकन अम्मी ने मंगवाया था और वही हम बनाएंगे। वैसे तो हम उड़द चावल बनाने वाले थे, लेकिन फिर अम्मी ने बोला कि अब उड़द चावल किसी और दिन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रेवी तैयार कर ली है, और जिसको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है वो प्लीज़ यहाँ पे जैस्मिन के आ चुके हैं। तो यहाँ पे जैस्मिन के फ्रेंड्स आए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। जोर से बोल। हाय करो। ये प्रीति, जो कि हम सब हैं बेस्ट फ्रेंड, और वो भी बचपन से, वो की नहीं वो भी। और ये है फरीन, और ये फरीन और सीमा। वो भूल गई नाम, वो तो जी सीमा सही बोल रही हूँ ना मैं। सही तो बोल रही हूँ। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के घर। सबसे पहले ताई अम्मी के घर जाएंगे, बाकी देख लेंगे कहीं और जाना होगा तो। अभी मैं और सोनम जा रहे हैं, क्योंकि अभी पापा आए नहीं है रिश्तेदारों के घर से वापस, तो अम्मी अभी नहीं जा सकती, क्योंकि गेस्ट को भी तो देखना है। तो इसलिए अम्मी जाएंगी थोड़ी देर बाद, जब पापा आ जाएंगे। फिर अभी हम होके आ जाते हैं, वरना मेरी कज़न्स कहेंगी कि हम तो आ गए थे लेकिन तू नहीं आई। इसलिए मैं जा रही हूँ सोनम के साथ। सोनम जा नहीं रही थी, इसको बहुत मना पड़ के ले जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे यही है, हमारे घर पे मेहमान आ चुके हैं बहुत सारे, तो हमने इनकी शक्ल देख। क्या नाम है चीज का? एजाज। हमारे सर का नाम है एजाज।
इधर तो देख तो रहे ना, इधर उधर को देख रहा।